This news is sponsored by Rakesh Jewelers, Hospital Road, Main Bazaar, Chamba. नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। प्रदेश में हिम सुरक्षा अभियान के अत्यंत सार्थक परिणाम सामने आएंगे। इस विशेष अभियान के अंतर्गत उच्च रक्तचाप, टीबी, कैंसर, मधुमेह, कुष्ठ रोग, हृदय रोग इत्यादि से संबंधित रोगियों के संदर्भ में जानकारियां हासिल करने का कार्य किया जाएगा। जब सभी चीजों की जानकारियां स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध रहेगी तो इस आधार पर सरकार स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतरीन सुविधाएं देने में सफल होगी। ये जानकारी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ने शिमला रिज मैदान में हिम सुरक्षा अभियान का शुभारंभ करने उपरांत अपने संबोधन में दी। एक बहुत ही अलग तरह की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से आज शुरू की जा रही है। एक तरफ कोरोना का ये संकट जो पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि थमने में नहीं आ रहा है, और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में जो हमारे ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं, कुष्ठ रोगी हैं, शुगर के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के हैं, उन लोगों के बारे में घर घर जाकर के जानकारी हासिल करना, ये हिम सुरक्षा अभियान के इस कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 25 नवंबर 2020 से 27 दिसंबर तक ये विशेष अभियान हिमाचल प्रदेश में सभी गांव में चलेगा। और इसमें लगभग जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से 8,000 टीमें बनाई गई हैं, जो इस अभियान में जाकर के गांव घर जाकर के इस काम को पूरा करेंगे। उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह करते हुए कहा कि पिछले कुछ समय में हिमाचल में कोरोना की स्थिति अत्यंत गंभीर हुई है। इसमें न केवल रोगियों की संख्या ही बढ़ी है, अपितु मृत्यु दर में भी वृद्धि हुई है। यह अत्यंत चिंता का विषय है। इसके लिए कोरोना से बचने के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियों में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर मीडिया की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि मीडिया ने कोरोना के संकट काल में लोगों को जागरूक करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने जागरूकता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग के अतिरिक्त कोरोना के संदर्भ में लोगों को जो परेशानियां होती है उसके संदर्भ में हर चीज को लोगों तक पहुंचाने के लिए सार्थक भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जब कोरोना वायरस ज्यादा बढ़ गया है कि इस दौर में कार्य करना है, हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को अपनी भूमिका निभाने में जागरूक करने व हर नागरिक का जीवन बचाने में सहयोग करना है। उन्होंने कहा कि हिम सुरक्षा अभियान के अंतर्गत क्षय रोग, कुष्ठ रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप के रोगियों की घर घर जाकर जानकारियां हासिल करना इस विशेष अभियान अर्थात सुरक्षा अभियान कार्यक्रम का अहम हिस्सा है, जो 25 नवंबर से 27 दिसंबर 2020 तक हिमाचल के सभी गांव में चलेगा। इसमें स्वास्थ्य विभाग की 8,000 से भी अधिक टीमें कार्य करेंगी। ये लोग गांव घर घर जाकर इस कार्य को पूर्ण करेंगे। तो ये मैं कुछ लोगों को कुछ जानकारी मैं देना चाह रहा था, और मैं ये चाहूंगा कि मीडिया के सब साथियों से भी चाहूंगा मैं, ये संकट है और ये सिर्फ खबर के लिए सारी बातें नहीं है। मेरा विनम्र निवेदन है कि हम सारी चीजों को पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ाएं। ऑक्सीजन से संबंधित कहीं खबर लगी है, मुझे मालूम नहीं किस पेपर में लगी है, लेकिन अभी तक हम पिछले कल कैबिनेट की मीटिंग में जब हमने सारी डिटेल्स ली है, कहीं भी हिमाचल प्रदेश में किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। इसलिए मेरा आप सबसे भी निवेदन है, सच्चाई जो है
वो छापनी चाहिए, वो लिखनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ऐसी चीजें नहीं जिससे समाज पर जो है दहशत का माहौल हो, परेशानी का सबब बने वो किसी के लिए। और उस खबर को जो है वो ठीक प्रकार से आप लोग सरकार के जो एक कार्यक्रम जो चल रहे हैं उनको आप बहुत बड़ा सहयोग दिए हैं, और मुझे इस बात का आभार व्यक्त करना, खासतौर से मीडिया ने बहुत बेहतर ढंग से लोगों को जागरूकता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि मास्क पहन करके चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत आवश्यक है। और इस कोरोना के कारण जो जिस तरह के लोगों को ज्यादा परेशानी होती है, इस बारे में मीडिया ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, एक एक चीज को लोगों तक पहुंचाने में जो अपनी भूमिका निभाई है। और ऐसे संकट में जब ये संकट और ज्यादा गंभीर हुआ है इन दिनों में, उसमें मैं चाहूंगा कि सभी विनम्र हमारा सब साथियों से हमारा विनम्र आग्रह है कि हम मिलकर के इस संकट के दौर में मिलकर के काम करें, हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक को जागरूक करने में अपनी भूमिका निभाएं और हर नागरिक का जीवन हम बचाने में सफल हो, कामयाब हो, उसके लिए हम सब मिलकर के काम करें। यही मुझे आज के इस कार्यक्रम में कहना है। मैं स्वास्थ्य विभाग को, माननीय मंत्री जी को, उनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये स्पेशल अभियान, हिम सुरक्षा अभियान जो है, जो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है, इसके निश्चित रूप से सार्थक परिणाम होंगे। एक्टिव केस फाइंडिंग जो हमने हिमाचल प्रदेश में एक अभियान शुरू किया था, उसके माध्यम से भी हमने बहुत सारी जानकारियां हासिल की है। लेकिन ये अभियान ऐसे संकट में, जब कोरोना हिमाचल प्रदेश में ज्यादा फैला है, उस वक्त कर रहे हैं। इससे बहुत सारी चीजों में हमको मदद मिलेगी और मैं समझता हूं कि ये बहुत सफल कार्यक्रम हमारा उस दृष्टि से आने वाले समय में रहेगा और हमारे पास ये पूरा डेटाबेस हो जाएगा। किस घर में कौन आदमी शुगर का मरीज है, कौन आदमी ब्लड प्रेशर का मरीज है, कौन आदमी जो है वो हार्ट का पेशेंट है, और कौन जो है ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, कौन जो है वो कुष्ठ रोग से प्रभावित है। इन सारी चीजों की हमारे पास जब जानकारी होंगी तो मुझे लगता है कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधा देने के लिए और बेहतर काम कर सकते हैं। इतना ही मुझे आज के इस कार्यक्रम में कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए चंबा से अजीम आलम की रिपोर्ट।